जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हम मध्य प्रदेश पुलिस के जीएस जीके के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन सभी का आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है अहिल्याबाई होलकर महल कहाँ पर स्थित है? इनमें से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? अभी तक हम जानते थे कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, और भी बहुत सारे देश आज हम जानेंगे जिनका संविधान अलिखित है। इसके अतिरिक्त किस पत्रिका को क्रिकेट के बाइबल को कहा जाता है? इसके अतिरिक्त ब्लू लाइन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? और पोवाड़ा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? और भी इम्पोर्टेंट लगभग आज के टॉप 30 प्रश्न रहेंगे जो आपके आज जीके जीएस से पूछे गए हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आज पूछा गया था दोस्तों, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? अगर बात कर लेते हैं सतपुड़ा की रानी के बारे में, तो दोस्तों ये पंचमढ़ी पहाड़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आप लोग याद रखेंगे, जो पंचमढ़ी पहाड़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, इसे कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। द क्वीन ऑफ सतपुड़ा कौन है? तो याद रखेंगे पंचमढ़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने स्थित हैं? अगर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के टोटल फैक्ट्रीज के बारे में, यानी कि टोटल गन फैक्ट्रीज के बारे में, तो दोस्तों ये आपकी कुल मिलाकर के 6 स्थित हैं। कितनी है? याद रखेंगे, कुल 6 आपके आयुध कारखाने मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इनमें से 4 कारखाने, याद रखेंगे 4 कारखाने आपके जबलपुर में हैं। कहाँ पर है? याद रखेंगे दोस्तों, जबलपुर में। जबलपुर में अकेले 4 स्थित हैं, और जो अन्य एक आपके हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? एक दोस्तों कटनी में स्थित है, जबकि दूसरा इटारसी में। यानी कि कुल मिलाकर के 6 आयुध कारखानों में 4 जबलपुर और 1 कटनी तथा 1 इटारसी में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था दोस्तों, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, ये आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्या पूछा गया था? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, ये आपका हो जाएगा एशिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? एशिया। अगर आपसे पूछ ले जनसंख्या के मामले में, किसके मामले में पूछे दोस्तों? बताना है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया। जबकि क्षेत्रफल के मामले में पूछे, क्या पूछे? क्षेत्रफल के मामले में पूछे सबसे बड़ा कौन है, तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों आपका एशिया हो जाएगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप दोस्तों जनसंख्या या फिर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। और सबसे छोटा महाद्वीप अगर एरिया के रूप में देखा जाए, किसके रूप में? एरिया के। तो याद रखना है एरिया यानी कि क्षेत्रफल के रूप में सबसे छोटा आपका दोस्तों हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सबसे छोटा महाद्वीप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है, यानी कि लिखित नहीं है? तो दोस्तों वहां पर आपको ब्रिटेन ऑप्शन में ही नहीं दिया गया था। क्या नहीं दिया गया था? याद रखेंगे ब्रिटेन तो ऑप्शन में ही नहीं था। ठीक है, इसमें से अगर बात कर लें ब्रिटेन के अलावा कौन कौन से अन्य देश हैं जिनके संविधान अलिखित हैं, तो इनमें से दोस्तों आपका इजराइल हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा और न्यूजीलैंड हो जाएगा। ये सारे के सारे ऐसे देश हैं जिनका संविधान लिखित रूप में नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे इनका संविधान लिखित नहीं है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन भी एक ऐसा देश है जिसका संविधान लिखित नहीं है, लेकिन याद रखेंगे ब्रिटेन का जो संविधान है दोस्तों ये सबसे बड़ा संविधान है। कैसा है? सबसे बड़ा। हमने कहा है सबसे बड़ा, जबकि सबसे बड़ा लिखित पूछेगा। क्या पूछेगा? सबसे और बड़ा क्या पूछेगा? लिखित। तो इसका जो राइट आंसर होगा सबसे बड़ा लिखित आपका हो जाएगा दोस्तों कहाँ का, तो बताना है ये हमारे प्यारे देश भारत का है। प्यारे देश भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जबकि सबसे बड़ा संविधान ग्रेट ब्रिटेन का है। और अलिखित संविधान में आपका ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, किस वर्ष मानव ने अपने कदम चंद्रमा पर रखे थे? तो हमें पता है एक मिशन के बारे में जो नासा का मिशन था जिसका नाम था अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो 11। अपोलो 11 में 3 यात्री जाते हैं। कितने जाते हैं? 3 यात्री। ठीक है, और इन 3 यात्रियों में 2 यात्री चंद्रमा की धरती पर उतरे थे। और दोस्तों 1969 में, याद रखेंगे 20 जुलाई की ये घटना थी। 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग
और एडविन बज एल्ड्रिन नामक 2 व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। इसको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है। अगर बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के जन्म के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 अक्टूबर 1869। और 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, हम विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व अहिंसा दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व अहिंसा दिवस देखिए कब मनाते हैं, तो बताना है 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और भारत में इस दिन क्या मनाते हैं, बापू जी का जन्म दिवस यानी कि गांधी जयंती मनाते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की मांग की थी। ये क्वेश्चन कल एज इट इज आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। कहाँ पर पूछा गया था, तो बताना है एसएससी एमटीएस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा वर्ष था जिस वर्ष मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र की मांग स्वीकार की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1940। दोस्तों वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग का एक लाहौर अधिवेशन हो रहा था। कहाँ का अधिवेशन था, तो याद रखना है दोस्तों ये लाहौर का अधिवेशन था। और लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने इस जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, यानी कि भारत से अलग होकर एक मुस्लिमों के लिए राष्ट्र बनेगा, जिसका नाम क्या रखा गया था, पाकिस्तान, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, किस विटामिन की कमी से रक्त का स्राव रुक जाता है, रुकता नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से दोस्तों शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। यदि खून आपके शरीर से निकलने लगे तो निरंतर वो बहता ही रहता है। तो इस विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन के। क्या नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। विटामिन के की कमी से दोस्तों आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, किस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी पत्रिका है दोस्तों जिसे हम क्रिकेट की बाइबल के रूप में जानते हैं। क्रिकेट की बाइबल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये हो जाएगी आपकी विजडन पत्रिका। क्या हो जाएगी दोस्तों, याद रखना है, विजडन पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सर्वप्रथम किया था। ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जिसने किसका दौरा किया था, भारत का दौरा सर्वप्रथम किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगस्थनीज। क्या हो जाएगा, मेगस्थनीज जो आपका यात्री था, यात्री पूछा है, ठीक है। क्या पूछा था, किस विदेशी यात्री ने, तो पहला यात्री हो जाएगा आपका मेगस्थनीज। जबकि क्वेश्चन ऐसा पूछे कि पहला विदेशी शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण कर दिया था, तो 518 ईसा पूर्व में। इस समय 518 ईसा पूर्व में दोस्तों आपका हर्यक वंश का शासन था। किसका, अवध पर हर्यक वंश का शासन था। और इस समय भारत पर आक्रमण करा था फारस के राजा डेरियस के द्वारा। फारस का एक राजा था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ने 518 में, कब किया था, याद रखना है 518 में, 518 ईसा पूर्व में। कब, ईसा पूर्व में आपका भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। जबकि पहला विदेशी यात्री आपका मेगस्थनीज था। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगर दोस्तों बात कर लें, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में दोस्तों प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में क्या दी गई है, सूचना दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। और दोस्तों ये आपका भारत का सबसे प्राचीन वेद है। कैसा है दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीन पुस्तक या भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, किस शहर में भारत की पहली ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई है। अगर बात कर लेते हैं भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क के बारे में, तो दोस्तों भारत का पहला ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना आपकी कोलकाता में हुई है। कहाँ पर हुई है, याद रखेंगे दोस्तों, कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल कोलकाता में आपकी स्थापना होती है पहले ग्रीन आईटी शहर की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, तानसेन समारोह हर साल कहाँ पर आयोजित किया जाता है। देखिए अगर बात कर लेते हैं तानसेन के बारे में, तो दोस्तों तानसेन जो थे ये आपके कहाँ से थे, ग्वालियर से थे। कहाँ से थे, ग्वालियर से थे। और बाबर के शासनकाल में, किसके, बाबर के शासनकाल में ये संगीत वादन करते थे। क्या करते थे, संगीत वादन। ये राग गाते थे। क्या गाते थे, याद रखना है, राग, ठीक है। जैसे राग मियाँ मल्हार, ठीक है, वगैरह इस तरह से ये गाते थे राग, और ये ग्वालियर से संबंधित थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। और ग्वालियर में ही प्रतिवर्ष तानसेन समारोह बेहट नामक स्थान पर किया जाता है। कहाँ पर, ग्वालियर में एक स्थान है जिसका नाम है बेहट, और बेहट स्थान पर प्रतिवर्ष आपका क्या किया जाता है, तानसेन समारोह किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, अहिल्याबाई होलकर महल कहाँ पर स्थित है। अगर बात कर लेते हैं अहिल्याबाई होलकर महल के बारे में, तो दोस्तों ये हो जाएगा महेश्वर खरगोन में। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, महेश्वर खरगोन में आपका अहिल्याबाई होलकर महल स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। अहिल्याबाई होलकर महल महेश्वर खरगोन में स्थित हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग
कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? देखिए अगर बात कर लें मुस्लिम लीग की तो इसकी स्थापना तो 1906 में हो गई थी। कब हो गई थी? 1906 में। लेकिन कांग्रेस के साथ इसने पहली बार ज्वाइंट मीटिंग की थी लखनऊ 1916 अधिवेशन में। लखनऊ 1916 अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पहली बार ज्वाइंट मीटिंग की थी। और दोस्तों इसमें कहा जाता है कि कांग्रेस, ठीक है याद रखेंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यही जो आपका अधिवेशन है इसमें कहा गया है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपस में क्या हुआ था दोस्तों? समझौता हुआ था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे दोस्तों ये 1916 अधिवेशन था। और इसमें दोस्तों आपका गरम दल, ये भी याद रखना है, गरम दल के अतिरिक्त आपका जो नरम दल था, ठीक है, नरम दल था, इन दोनों में भी क्या हुआ था दोस्तों? समझौता हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था बुरहानपुर के किले में कौन सी इमारत के डिजाइन से प्रेरित एक पेंटिंग बनाई गई है? देखिए बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है और यहाँ पर एक किला स्थित है और इस किले में एक डिजाइन बनी है और वो डिजाइन आपकी ताजमहल से प्रेरित है। ताजमहल में बनी हुई डिजाइनों से प्रेरित है, इसको याद रखेंगे। और ताजमहल की बात की जाए दोस्तों ये पित्रादुरा शैली में बना है। किसमें बना है? पित्रादुरा शैली। क्वेश्चन पूछेगा ताजमहल किस शैली में बना है तो बताना है पित्रादुरा शैली में बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। इसको दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसको बनवाया था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। पित्रादुरा शैली में बना है, ये इस्लाम की एक प्राकृतिक प्राचीन शैली है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था ब्लू लाइन रेखा, क्या पूछा गया था? ब्लू लाइन रेखा लेबनान और किस देश के मध्य स्थित है? देखिए अगर बात की जाए ब्लू लाइन रेखा की, किसकी? ब्लू लाइन रेखा की। ये दोस्तों जो रेखा है ये आपकी लेबनान और इजराइल के मध्य, किसके मध्य याद रखेंगे? लेबनान और इजराइल के मध्य स्थित है आपकी ब्लू लाइन। और दोस्तों ब्लू लाइन आपकी लेबनान और गोलान हाइट्स, ये गोलान हाइट्स एरिया आपका विवादित एरिया है इजराइल वाले क्षेत्र में, ठीक है। इजराइल वाले क्षेत्र में इन दोनों के मध्य स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में इजराइल का कब्जा है, तो याद रखेंगे ये किसके मध्य हो जाएगी सर? लेबनान, ठीक है। क्या हो जाएगा? लेबनान, या फिर आपको ऑप्शन में गोलान हाइट दिया होगा, क्या दिया गया होगा? गोलान हाइट्स दिया होगा, या फिर दोस्तों इजराइल दिया होगा। इनमें से कोई ना कोई एक तो ऑप्शन आपको दिया ही गया हो, गोलान हाइट्स या फिर इजराइल, और एक तरफ आपका क्या था? लेबनान था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल लेबनान। इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भूटान की मुद्रा क्या है? क्या पूछा गया था? अगर बात कर लेते हैं दोस्तों भूटान की मुद्रा के बारे में, तो भूटान की जो मुद्रा है ये आपकी हो जाएगी नगुल्ट्रुम। क्या हो जाएगी? नगुल्ट्रुम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। भूटान की जो मुद्रा है नगुल्ट्रुम होती है। और दोस्तों भूटान की अगर राजधानी की बात की जाए, कहाँ की? भूटान की राजधानी की बात की जाए तो दोस्तों ये इसकी राजधानी है थिम्पू। कहाँ पर है? थिम्पू में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक देश है। कैसा है? बौद्ध धर्म से संबंधित एक देश है। कौन? भूटान, इसको याद रखेंगे। और एशिया की एक लैंड लॉक कंट्री है। कैसी है? एशिया की एक दोस्तों लैंड लॉक कंट्री है, ये भी याद रखना है, लैंड लॉक कंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये जो भूटान है दोस्तों ये भारत और चीन से सीमा बनाता है। किससे? भारत और चीन से सीमा बनाता है, ये भी याद रखना है। भारत का अरुणाचल प्रदेश और असम वाला एरिया इससे सीमा बनाता है। और इसके साथ साथ सिक्किम की सीमा भी भूटान से लगती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूटान के बारे में याद रखना है। राजधानी थिम्पू और मुद्रा नगुल्ट्रुम है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात की जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो वास्तव में इसका क्वेश्चन का पूछा गया था दोस्तों, ये पूछा गया था इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्या पूछा गया था? अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और ये लगातार सेकंड बार चुने गए हैं, लगातार सेकंड बार चुने गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। निर्विरोध चुने गए हैं अब की बार दोबारा से, ठीक है। ग्रेग बर्कले किस देश से आते हैं तो बताना है दोस्तों आपको, न्यूजीलैंड से आते हैं। कहाँ से आते हैं? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से आने से इनका संबंध है, यानी कि न्यूजीलैंड से इनका संबंध है। और अगर बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे कब हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, इसको याद रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, क्या है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है ये दुबई में स्थित है, ठीक है, दुबई में स्थित है, इसको याद रखेंगे। पहले इसका हेडक्वार्टर दोस्तों लंदन में था। कहाँ पर था? लंदन में था। और अगर बात कर लें आईसीसी की स्थापना के बारे में, ठीक है, किसकी? आईसीसी की स्थापना के बारे में, तो दोस्तों ये 1909 में हुई थी। कब हुई थी? 1909 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। वर्तमान में हेडक्वार्टर दुबई यूएई में स्थित है। वर्तमान में हेड कौन है? ग्रेग बर्कले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि रबी की फसल से संबंधित एक दोस्तों क्वेश्चन आया था। किससे आया था? याद रखेंगे, रबी की फसल से। अगर साथियों बात की जाए रबी की फसल के बारे में, तो रबी की फसल जो होती है ये आपकी सितंबर और अक्टूबर माह में बोई जाती है। सॉरी, अक्टूबर नवंबर माह में। कब बोई जाती है? तो याद रखना है अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है ये, ठीक है, इसको याद रखना है। और रबी की फसल कैसी है? ये एक सर्दी की फसल है। कैसी है? सर्दी के मौसम की फसल है। और इस फसलों में क्वेश्चन क्या आया था ये पता नहीं चला है, लेकिन इसकी फसलों के जो प्रमुख आपके फसल के जो नाम है उनमें से क्या क्या आता है आपको याद रखना है। गेहूँ आता है। क्या आता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूँ आता है। गेहूँ के अलावा क्या आता है?
आपका चना आता है। क्या आता है दोस्तों, याद रखेंगे चना, ठीक है, चना आता है। चना के बाद दोस्तों आपका मटर आता है, ठीक है, मटर आता है। उसके बाद क्या आता है, सरसों आता है। क्या आता है दोस्तों, याद रखेंगे सरसों, ठीक है, सरसों आता है। इसके अलावा आपका रागी आता है। क्या आता है, रागी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे, गेहूं, चना, मटर और रागी, सरसों, ये सारी की सारी जो फसलें हैं दोस्तों, ये किससे संबंधित हैं, आपकी रबी की फसल से। और हमें पता है मौसम के अनुसार फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, आपके सबसे पहले होती है खरीफ की फसल। कैसी होती है खरीफ की फसल, ये वर्षा काल की फसल है, ये याद रखना है, वर्षा काल की फसल है। फिर दूसरी आपकी रबी की फसल होती है जो शीत ऋतु की फसल है। कैसी, शीत ऋतु की, यानी कि सर्दी की फसल। और तीसरी फसल है दोस्तों आपकी खरीफ की, किसकी, खरीफ की। और ये आपकी ग्रीष्मकालीन फसल है। कैसी है, ग्रीष्मकालीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारतीय कृषि अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। अगर बात कर लेते हैं भारतीय कृषि अधिनियम के बारे में, ये दोस्तों 27 सितंबर 2020 को लागू किया गया था। 27 सितंबर 2020 को भारतीय कृषि अधिनियम लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना पहले किस नाम से जानते थे, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले नाम क्या था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखेंगे, इसका नाम था दोस्तों इंदिरा आवास योजना। क्या था, इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का प्राचीन नाम था। और प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम कब बदला गया था, तो याद रखेंगे 2015 में। कब बदला गया था, 2015 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे। तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर आपके दोस्तों 24 सितंबर 1932 को होते हैं। एक तरफ दोस्तों आपके MK गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है, MK जी थे। और दूसरी तरफ इनके सामने कौन थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कौन थे, BRA थे, यानी कि इनको याद रखना है। तो महात्मा गांधी जी थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। इन दोनों के मध्य पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को। कहाँ पर होता है, यरबदा जेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यरबदा जेल आपकी कहाँ पर स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। पूना उस समय इसको जाना जाता था, वर्तमान में पुणे है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो बताना है महाराष्ट्र में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये हुआ क्यों था, तो याद रखेंगे, एक पैक्ट आया था दोस्तों, एक एक्ट आया था आपका कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड को भारत से वापस भेजने के लिए गांधी जी और किसके मध्य, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, हाल ही में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए, अगर बात की जाए हाल ही में भारत के GDP की प्रतिशत वृद्धि की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.2%। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7.2%। ऐसा कहीं कहीं ऑप्शन आपको ये भी दिया गया होगा 7.9% या फिर 7.8%, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 7.2% राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भूमध्य रेखा किन किन महाद्वीप से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो दोस्तों ये 3 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं, पहला तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसको याद रखेंगे। दूसरा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है। और तीसरा एशिया महाद्वीप। कौन कौन सा, एक आपका दोस्तों दक्षिण अमेरिका है, कौन सा, याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका। और दूसरा आपका अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपका एशिया महाद्वीप। इन तीनों से होकर गुजरती है आपकी भूमध्य रेखा, इसको याद रखेंगे। और अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों आपकी 3 रेखाएं गुजरती हैं। आपकी ऊपर निकलती है कर्क रेखा, दूसरी आपकी भूमध्य रेखा और तीसरी मकर रेखा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तीनों रेखाएं जो आपकी गुजरती हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। जबकि भूमध्य रेखा जो होती है, यानी कि जो आपकी विषुवत रेखा है, जैसे हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं, इसको दोस्तों याद रखेंगे। ये 3 महाद्वीप से गुजरती है, अब दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, होम रूल आंदोलन किस वर्ष हुआ था। अगर बात कर लेते हैं होम रूल आंदोलन के बारे में, तो वर्ष 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने अलग अलग स्थानों पर अपने अपने होम रूल आंदोलन किए थे। एक तरफ श्रीमती एनी बेसेंट थी और दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक जी थे। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किए थे, होम रूल लीग मूवमेंट का जो आयोजन किया था वर्ष 1916 में किया था। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा, पुलित्जर पुरस्कार। अगर बात कर लेते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पत्रकारिता से। किससे हो जाएगा, पत्रकारिता से। और ये कौन सा देश देता है, तो बताना है दोस्तों, USA देता है। कौन देता है, USA देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 2019। 24 फरवरी 2019 को किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि एक वर्ष में किसानों को 6,000 रुपए देंगे। और इसमें 4 माह के अंतर्गत याद रखेंगे 2-2 हज़ार की किस्तें बनाई गई थी। कैसी, 2-2 हज़ार रुपए की किस्तें बनाएंगी
जिसमें से 4-4 माह के गैप के दौरान किसानों को दी जाएंगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, पोवाड़ा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर बात कर लेते हैं पोवाड़ा लोक नृत्य के बारे में, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। ये भी शानदार सा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि एमपी पुलिस का इस तरह का और एनालिसिस चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, यदि आपने पूरा क्लास देखा है, पूरा एनालिसिस आपको पसंद आया है, तो सेशन को लाइक करना है, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखते रहिए जीएस अप बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।